हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। मैं सिमरन हेमनानी, आप सब मुझे जानते हैं। कुछ लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत सालों बाद देख रहे हैं। आज वुमेंस डे पे मैं एक इंटरव्यू ले रही हूँ ऐसे दो पर्सन्स का, ऐसी दो वुमेनियास का आप कहेंगे, जो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और मैं चाह रही हूँ आप भी उनको सुनिए और इंस्पायर मोटिवेट हुई है, आप ज़रूर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टू ब्यूटिफुल वुमनियास ऑफ माई लाइफ, वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन एंड वन इज द मोस्ट पॉजिटिव वुमन आई हैव सीन। लेट्स मीट देम। मिसेस इंदर कौर अडवाणी एंड मिसेस रानी संगदानी। मैम, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनने की, यानी मैंने हमेशा देखा है आप बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। हु इज योर इंस्पिरेशन एंड व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग? Simran, actually, women are strong बाय बर्थ। by birth. और कहीं ना कहीं औरत को सम्मान कम मिलता है, रिस्पेक्ट कम मिलता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे आप जैसे लोगों से घर परिवार में, इन लॉज में बहुत प्यार मिला है और रिस्पेक्ट मिला है। प्यार तो हम देते हैं, प्यार हम अपने बच्चों को भी देते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी देते हैं, अपने पति को भी देते हैं और सब माता पिता को भी देते हैं। पर कहीं हम रिस्पेक्ट देने में अटक जाते हैं, स्पेशली लेडीज़ को। यहाँ तक कि हम खुद लेडीज़ भी दूसरी लेडीज़ को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जिनकी वो काबिल हैं, जिनकी वो हकदार हैं। आज विमेंस डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि रिस्पेक्ट हमें सिर्फ अपने बड़ों को ही नहीं देना है, अपनी बेटियों को भी देना है, अपनी बहुओं को भी देना है। हमारी बेटियां, बहुएं घर बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। सिर्फ कमाने वाली ही, नौकरी करने वाली ही लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। जो हमारी घरेलू लेडीज़ हैं, उन्हें भी वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान मिलना चाहिए। मैं जो स्ट्रॉन्ग बनी हूँ, कई प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, वो तो एक पार्ट, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो होना ही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए बनी क्योंकि मुझे वो सम्मान मिला है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि स्त्री जन्म से ही, यानी परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया है, सहनशील और हर बात को एक्सेप्ट करना। बचपन से ही उसको ना ये डाला जाता है। भले आज ज़माना थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन मूल जो पेरेंट्स घर में सिखाते हैं बच्चों को कि है ना, वो चीज़ फिर उनके ना नेचर में ही आ जाती है। एप्रिसिएशन कम मिलता है और बंधन और रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रहती हैं। तो वो जो उभरना चाहिए उनको, वो कहीं ना कहीं एक ना कमी रहती है। वो चूक पेरेंट्स से ही होती है। लेकिन हमने अपने बच्चों को नहीं रोका। हमें लगा कि जो हमने सफ़र किया है, हमारे बच्चे वो सफ़र ना करें, और थैंक गॉड तो वो आगे बढ़ते ही गए। आज मैम जैसे वुमेन्स डे पे है, क्या मैसेज आप देंगी हमारे यंग कपल्स को जो रिलेशनशिप से आज डील कर रहे हैं, मैरिड भी हैं, घर के बाहर, घर के अंदर, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख रही होंगी। रिलेशनशिप्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। सिमरन, ये बिल्कुल सही बात है। आज बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप में। इसका एक कारण ये भी है कि पहले स्त्री धैर्य से सब सहती थी, आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो आज नहीं सह रही है। और इसका एक कारण, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि उसको वो सही सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए वो नहीं सह रही है। अगर घर की माँ, घर की बड़ी स्त्री अपने बेटे को समझाती है कि घर में भी उतना ही आपको सहयोग देना है, बच्चों को पालने में भी उतना ही सहयोग देना है जितना कि लड़की देती है, औरत
रिश्ते सही चलते हैं। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। तो मेरे हिसाब से जो कपल को मैं मैसेज देना चाहूँगी, जब आप लाइफ पार्टनर बनते हो तो पहले तो एक दूसरे पे फेथ रखो। मेन चीज़ आपका जो बेस है, फेथ रखो और रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, एक दूसरे से प्यार करो। इसके बाद चीज़ें अपने आप बनती जाती हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बेस मजबूत है ना, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो एक चलता रहता है पैटर्न, तो आपसे गलत चीज़ें होंगी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने रानी। ट्रस्ट, फेथ, विश्वास शादी में नहीं, शादी में ही नहीं, हर रिलेशन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है और कई आसपास का भी देखा है। ट्रस्ट तो है ही, साथ में जिम्मेदारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। सिमरन, आपको क्या लगता है? क्या आई एम प्राउड टू बी अ वुमेन। तो विदाउट अ मैन सपोर्ट आई एम नॉट अ वुमेन। एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी मैं ये कहूंगी, अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमेन एंड अ वुमेन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मैन। और जैसे कि आपने कहा रिस्पेक्ट, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉइंट है एक लेडी के लिए। जी जी जी। तो रिस्पेक्ट, फिर वो कोई भी हो, राह चलती एक स्त्री हो, लड़की हो, हमारी मेड्स हो, तो जहाँ रिस्पेक्ट उनको मिल गई, उससे बड़ी चीज मुझे लगता है कोई भी नहीं है। बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट मेक्स अ वुमन, आई थिंक। क्यों अगर सही सम्मान मिले ना, तो वो अपनी हर जिम्मेदारी, अपना हर उत्तरदायित्व, अपनी जान भी दे सकती है अगर उसको सम्मान मिले बशर्ते। और इतना जब सब कुछ करने के बाद भी अगर उसको निग्लेक्ट किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से टूटी रहती है और उसका रिफ्लेक्शन बाहर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक फ्रस्ट्रेशन निकलता है, कहीं ना कहीं से वो निकलता है। जी। हालांकि आजकल काफी चेंज आ गई हाँ, है, लेकिन मेन चीज है आपका फैमिली। फैमिली का अगर आपके पास अगर सपोर्ट है तो आप हर चीज से लड़ जाओगे जीवन में। बिल्कुल। आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है, आप दोनों के? यानी आप किनको देख के आप यहाँ तक ऐसे पहुंचे, ऑलवेज पॉजिटिव अगर एंड मैं स्ट्रॉन्ग? कहूँ कि मेरा रोल मॉडल कौन है, तो मेरी बड़ी ननद, सिस्टर इन लॉ आपकी, मेरे पति की सबसे बड़ी बहन। जी। मतलब उनका जो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी थी कि जो भी डिसिप्लिन है वो उनका खुद के लिए है, औरों को वो फ्रीडम देती थी। तो उनको, उनका डिसिप्लिन देखकर, उनको देखकर मैं खुद भी डिसिप्लिन होती गई, स्ट्रॉन्ग बनती गई। और दूसरा, मेरी अपनी बेटी, मेरी जब बेटियां हुई तो मैं उनके साथ ग्रो हो रही थी, बढ़ रही थी। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मेरे हिसाब से तो मैं बचपन में तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैं मिसेस इंदिरा गांधी से काफ़ी इंस्पायर थी। उनकी पर्सनैलिटी मुझे शुरू से ही अट्रैक्ट करती थी। फिर जैसे ही मैरिज हुई और पूरा आप तो दिखने में भी इंदिरा गांधी लगती है। जॉइंट फैमिली में आए तो कई रिस्ट्रिक्शंस थे, कई हमने अपने ऊपर पाबंदियाँ देखी थी। फिर जब मैं स्पिरिचुअली अपने सत्संग में मिसेस यानी हमारे जो गुरुजी हैं, उनमें हमारी एक शानू दीदी हैं और रत्ना दीदी, उनके साथ जब मैं जुड़ी, वो पढ़ी लिखी हैं, जॉब भी करती थी, तो उन्होंने ना हमको सिखाया कि आत्मविश्वास दिलाया कि स्त्री क्या नहीं कर सकती। आप केवल घर के कामों के लिए नहीं है, एक स्त्री अगर मजबूत होगी ना तो पूरे परिवार, समाज और देश के लिए ना वो एक एग्जाम्पल खड़ा कर सकती है। एकदम सही बात कही आपने रानी। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इसके बाद फिर मेहनत आपको अपने साथ भी करनी पड़ती है कि जो आप सीखते हो उसको आप अपने लाइफ में जब तक एब्जॉर्ब नहीं करते हो। और टचवुड परमात्मा की ऐसी रही मेरे ऊपर, तो मैंने शुरू से ऐसे लाइफ में जो भी आई अपोजिशंस एक्सेप्ट करके और उनको ओवरकम करना सीख लिया। और मुझे है ना, ये बहुत रहमत परमात्मा की है कि आज तक मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। इवन मैंने कोविड में भी बहुत सफ़र किया, इसके बाद भी ना मैं पॉजिटिव रह के
ऐसे जंग लड़के जीतती आई मैं, क्योंकि पिटफॉल्स आते हैं जीवन में, कई परिस्थितियां आती हैं, अपोजिशंस आती हैं, तो उसमें अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आप वो उसका सामना अच्छे से नहीं कर पाओगे, और कई तो मैंने देखा है कि डिप्रेशन में भी चली जाती हैं और उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू से आप अपना एक आत्मविश्वास रखो कि ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर, दिस विल आल्सो पास अवे। और जीवन हमेशा हमेशा तो सेम रहता नहीं, अप डाउन्स तो होंगे ही होंगे जीवन में, तो आप आगे बढ़ते रहो। और अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो तो वहाँ से भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। नेचर से कनेक्ट रहो, अच्छे लोगों की संगत करो, आपकी कंपनी कैसी है, एज द कंपनी सो द कलर, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है पॉजिटिविटी में। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और मुझे एक छोटा सा मोटिवेशनल इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच। 24 आवर्स हम सबके पास है, एज अ वुमेन मेरे पास भी है, आपके पास भी है। लाइफ में कभी ये मत रिग्रेट हम करें कि हमने ये नहीं किया। तो ऑल द वुमेनियाज आई से, जो भी मन में है आप कर सकती हैं। सो स्टार्ट टुडे ओनली। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच।